स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स 1998 की ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जो गाय रिची द्वारा लिखित और निर्देशित है, मैथ्यू वॉन द्वारा निर्मित है और इसमें विनी जोन्स और जेसन फ्लेमिंग, डेक्स्टर फ्लेचर, निक मोरन, स्टीवन मैकिन्टोश और स्टिंग जैसे कलाकारों की टोली ने अभिनय किया है। जेसन स्टैथम अपनी पहली फीचर फिल्म में। कहानी एक डकैती का वर्णन करती है जिसमें एक आत्मविश्वासी युवा कार्ड शार्प शामिल है जो 3 कार्ड ब्रैग के धांधली वाले खेल में एक शक्तिशाली अपराधी से 5 लाख पाउंड हार जाता है। अपना कर्ज चुकाने के लिए वह और उसके दोस्त एक छोटे गिरोह को लूटने का फैसला करते हैं जो बगल के फ्लैट से काम कर रहा होता है। लंबे समय के दोस्त और लंदन के छोटे अपराधी एडी, टॉम, सोप और बेकन ने मिलकर 1 लाख पाउंड लगाए ताकि एडी एक कार्ड शार्प, हैचेट, हैरी लॉन्सडेल के उच्च दाम वाले 3 कार्ड ब्रैग गेम्स में से एक में भाग ले सके। हालांकि खेल में धांधली हुई है और उन पर हैरी को 5 लाख पाउंड का बकाया है जिसका भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करना होगा। हैरी अपने रण संग्राहक बिग क्रिस को एडी के पिता जेडी के पास भेजता है क्योंकि हैरी का असली इरादा रण के भुगतान में जेडी के बार को हासिल करना है। नीलामी के लिए रखे गए 2 महंगे प्राचीन हॉलैंड और हॉलैंड शॉटगन में भी रुचि रखते हुए हैरी ने अपने दूधबैरी द बैप्टिस्ट को 2 चोरों गैरी और डीन को एक दिवालिया स्वामी से चुराने के लिए नियुक्त किया। अक्षम चोरों द्वारा अनजाने में उन्हें स्थानीय बार्डनिक ग्रीक को बेचने के बाद बैरी ने उन्हें बंदूकें वापस लेने की धमकी दी। इस बीच एडी घर लौटता है और अपने पड़ोसियों को सुनता है लुटेरों का एक गिरोह जिसका नेतृत्व डॉग नामक एक क्रूर व्यक्ति कर रहा है, नकदी और नशीली दवाओं से भरे कुछ भांग उत्पादकों पर डकैती की योजना बना रहा है। वह अन्य तीनों को बताता है और वे डकैती से लौटने के बाद पड़ोसियों को लूटने का फैसला करते हैं। योजना में उपयोग के लिए टॉम निक दोनों उनके वास्तविक मूल्य से अनजान से बंदूकें खरीदता है। डॉग का गिरोह अपनी डकैती को अंजाम देता है और गिरोह के एक सदस्य की उसकी अपनी ब्रेन बंदूक से मौत और एक ट्रैफिक वार्डन के साथ एक आपत्तिजनक मुठभेड़ के बावजूद वे सफल होते हैं। पैसे से भरा डफल बैग और भांग के बैग से भरी एक वैन के साथ लौटते हैं। एडी और उसके दोस्त उन पर घात लगाकर हमला करते हैं और कैनबिस और वार्डन वाली वैन में भाग जाते हैं। वे लूट को अपनी वैन में स्थानांतरित करते हैं और घर लौटते हैं, वार्डन को पीटते हैं और हिंसक गैंगस्टर रोरी ब्रेकर को ड्रग्स देने के लिए निक की व्यवस्था करने से पहले उसे सड़क के किनारे फेंक देते हैं। रोरी आधी कीमत पर भांग खरीदने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसके 2 आदमी उत्पादकों के घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें लूट लिया गया है और जो भांग उसने अभी खरीदी है वह उसके अपने उत्पादकों से चुराई गई है। रोरी निक को एडी का पता देने की धमकी देता है और उत्पादकों में से एक विंस्टन को लुटेरों की पहचान करने का काम सौंपता है। जब दोस्त जेडी के बार में जश्न मना रहे थे, डॉग के दल को गलती से पता चला कि उन्हें उनके पड़ोसियों ने लूट लिया है, तो उन्होंने एडी के फ्लैट में घात लगाकर हमला कर दिया। रोरी और उसका गिरोह फ्लैट पर पहुंचते हैं और आगामी गोलीबारी में डॉग और विंस्टन को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। विंस्टन दवाओं के साथ चला जाता है। डॉग बंदूकों और नकदी के साथ भागने का प्रयास करता है, लेकिन बिग क्रिस आता है, उसे अक्षम कर देता है और दोनों को ले जाता है। बंदूकें वापस पाने का प्रयास करते हुए गैरी और डीन क्रिस का पीछा करते हैं, इस तथ्य से बेखबर कि क्रिस उन्हें हैरी के पास ला रहा है। हैरी को पैसे और बंदूकें देने के बाद क्रिस अपनी कार में लौटता है और देखता है कि डॉग उसके बेटे लिटिल क्रिस को चाकू की नोक पर पकड़कर नकदी वापस करने की मांग कर रहा है। क्रिस अनुपालन करता है और कार स्टार्ट करता है। इस बीच गैरी और डीन हैरी के कार्यालय में घुस गए। आगामी टकराव के परिणाम स्वरूप गैरी, डीन, बैरी और हैरी की मृत्यु हो गई। अपने फ्लैट में नरसंहार और उनकी लूट गायब होने का पता चलने के बाद 4 दोस्त हैरी के कार्यालय की ओर जाते हैं और वहां लाशों का दूसरा सेट ढूंढते हैं और अपने लिए पैसे लेने का फैसला करते हैं। क्रिस जानबूझकर डॉग को अक्षम करने के लिए उनकी कार से टकराता है और फिर अपनी कार के दरवाजे से उस पर घातक हमला करता है। फिर वह बेहोश एडी से नकदी निकाल लेता है, लेकिन थोड़ी देर की झड़प के बाद टॉम को बंदूक के साथ जाने की अनुमति देता है। दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जल्द ही बरी कर दिया जाता है जब वार्डन द्वारा डॉग और उसके दल को अपराधी के रूप में पहचाना जाता है। बार में वापस एडी, बेकन और सोप ने टॉम को बंदूकें त्यागने के लिए भेजा क्योंकि वे मामले से जुड़े एकमात्र सबूत हैं। इसके बाद क्रिस उस बैग को वापस करने के लिए आता है जिसमें से उसने अपने और अपने बेटे के लिए सारी नकदी ले ली है और जिसमें अब प्राचीन हथियारों की एक सूची है। कैटलॉग को पढ़ते हुए तीनों दोस्तों को पता चलता है कि बंदूकें वास्तव में उनकी समझ से कहीं अधिक मूल्यवान हैं और वे टॉम को उन्हें नष्ट करने से रोकने के लिए टॉम को बुलाते हैं। फिल्म का अंत टॉम के साउथवार्क ब्रिज पर झुकने और अपने मोबाइल फोन की घंटी को मुंह में दबाए रखने के साथ होता है जब वह टेम्स नदी में बंदूकें गिराने की तैयारी करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।